अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। रमज़ान स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है और हर घर में बनाई जाती है और हर घर की ज़रूरत होती है। भाई आधा गड्डी मैंने इसके अंदर हरा धनिया ले लिया है, 8 से 7 हरी मिर्चें और 6 से 7 लहसुन के जवे, आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और आधा चाय का चम्मच नमक। और ये हमारी ग्रीन स्पाइसी चटनी जो हो जाएगी तैयार, जिसे आप दही बड़ों के साथ सर्व करें, चना चाट के साथ सर्व करें, पकौड़ा शामी कबाब के साथ सर्व करें या फिर बनाएं बर्गर स्पेशल। तो भाई जल्दी से कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तो अभी कर दीजिए। इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए कि मेरी चटनी जो है बहुत ही ज़बरदस्त से बन के हो गई है तैयार, और इसकी थिकनेस आप लोग देख सकते हैं और कितनी ज़बरदस्त कितनी जायकेदार ये बनी है। जब आप इसको दही बड़ों के साथ सर्व करेंगे तो भाई दही बड़ों का हो जाएगा मसा दोबाला। इसी के साथ मैं सेकंड रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो मेरे चैनल पर रहा कीजिए, विज़िट किया कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। यहाँ पर मैंने दही फुल्की मसाला दही फुल्की बना रही हूँ जो कि रमज़ानों के दस्तरखान के लिए तो शान है भाई। तो यहाँ पर एक प्याली हमने बेसन को फेंट लिया है, आधा चम्मच मैंने इसके अंदर नमक और पिंच ऑफ मैंने इसके अंदर सोडा डाला था और इसको अच्छे से फेंट लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल गाढ़ी है, बिल्कुल लिक्विडी हमने नहीं फेंट के रखा है। एक बड़ा प्याज, पुदीना और हरा धनिया और हरी मिर्चें हमने चॉप कर लिए। ये सारा हरा मसाला जो जाएगा हमारी सीक्रेट फुल्कियों में और इससे बन जाएंगी जी हमारी फुल्कियाँ बहुत ही ज़बरदस्त सी। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त इसका मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। आधा चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्चें शामिल कर दी और यहाँ पर शामिल कर दिया अपना सारा हरा मसाला जो कि बहुत ही खुशबूदार बना देगा हमारी फुल्कियों को। पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्चें और जी प्याज मसाला आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल जो है पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था और हाथ से हम इसके अंदर फुल्कियाँ शामिल करते जाएंगे। आप चाहें तो स्पून की मदद से भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे चपटी चपटी फुल्कियाँ चाहिए थी तो मैं हाथ से ही ज़्यादातर काम करती हूँ माशाल्लाह। यहाँ पर मैंने अपनी सारी फुल्कियाँ जो है ऑयल के अंदर फ्राई होने के लिए डाल दी हैं। और पैन में फुल्कियाँ बनाने की असल वजह ये है कि जो इसके अंदर फुल्कियों में जो छेद छेद से हो जाते हैं ना, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, इससे इनका जायका जो है बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। और मुझे तो ये दही फुल्की जो होती हैं वो इसी तरह चपटी चपटी पसंद होती हैं, गोल वाली तो मैं उनको फिर बूंदिया कहती हूँ। तो आप भी इसी तरह बनाइएगा। इन सुराखों में जब आप दही मिक्स करके रखेंगे तो वो चला जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी आज की मसाला दही फुल्की की रेसिपी हो जाएगी तैयार, जो कि बच्चे और बड़े बहुत ही शौक से खाएंगे। तो ट्राई मस्ट है, आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो यहाँ पर देखेंगे माशाल्लाह कितना प्यारा सा कलर इनका आ चुका है और इसी तरह हम अपने बाकी की सारी फुल्कियों को भी फ्राई करते जाएंगे और निकालते जाएंगे। लास्ट तक वॉच कीजिएगा, इसके बाद आपने देखना है जी इन फुल्कियों का हमने करना क्या है। रमज़ान आ चुके हैं और हर दस्तरखान पे तकरीबन डिफरेंट आइटम्स रखे ही जाते हैं और हर घर में लेडीज़ का यही प्रॉब्लम होता है कि जी आज क्या बनाएं, पकौड़ों से हट के भी कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो मैं लेकर आ गई हूँ ये बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। यहाँ पर हमारी सारी फुल्कियाँ जो बन के हो गई थी तैयार, इन्हें हम सोक करने के लिए रख देंगे 10 to 15 मिनट्स सादे पानी में। और अच्छे से इनको बिल्कुल सोक करना है ताकि हमारी जो फुल्कियाँ हैं बिल्कुल सॉफ्ट जूसी सी हो जाएं। बहुत ही मज़ेदार सी ये फुल्कियाँ जैसे ही सॉफ्ट हो जाती हैं तो हम नेक्स्ट प्रोसेस आपको दिखाते हैं कि हमने क्या करना है। यहाँ पर मैंने ले लिया था 1 पाव दही जिसे हमने बहुत ही अच्छे से बीट करना है। इसके अंदर मैंने आधे चाय का चम्मच सॉल्ट शामिल कर लिया था और यहाँ पर देखें जी हमारी फुल्कियाँ हो गई हैं बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट। और हमने इसको मिक्स कर देना है दही के अंदर, क्योंकि अभी हमने दही के अंदर इसको डाला है तो ये काफ़ी सारा दही पी जाएंगी। तो आधा दही हमने इसके ऊपर से शामिल करना है। देखेंगे माशाल्लाह
پھلکیوں نے جو ہے دہی پینا شروع کر دیا ہے۔ اسی طرح آپ نے بھی کرنا ہے، سارا دہی ایک ساتھ نہیں ڈالنا، کیونکہ جو یہ سراغ والی پھلکیاں ہوتی ہیں یہ کافی سارا دہی پی جاتی ہیں۔ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے اب ہماری دہی پھلکی ہو گئی بالکل سے ریڈی۔ اس کے اندر پسا ہوا زیرہ شامل کر رہی ہوں میں بس، اور یہاں پر یہ ریڈی ٹو سرو ہیں۔ آپ اس کے اندر چاہیں املی کی چٹنی کے ساتھ سرو کریں، ہرے دھنیا کی چٹنی ہم نے اسی کے لیے بنائی تھی۔ تو اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔